स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? किस पे पड़ा था? बंगाल में पड़ा था। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत। जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? तो संजय राउत को महाराष्ट्र के राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? नल्ला थुम्बी कलाई सेल्वी को CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आपको सिक्किम राज्य में उसको सागा दावा के नाम से जाना जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? तो आपके जो साइना नेहवाल हैं ये क्रिकेटर नहीं, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिसमें से जवाहरलाल ये क्रिकेटर हैं, राहुल द्रविड़ क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, इनको सबको जानता है। आगे, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य सम्राट की प्रशस्ति की रचना की थी? तो वो आपका पुलकेशिन सेकंड था। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। आगे बढ़ेंगे। क्षत्रिय निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्या है? असम का है। आगे, बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक हैं तो उनमें से एक किस अंक पर खेल को जीत सकता है? वो तो 30 अंक पे, यानी एक अंक ज़्यादा पाएगा तब वो जीतेगा, नहीं तो मैच ड्रा हो जाता है। आगे, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए हो, कहलाता है क्या? स्थिरीकरण कहलाता है। आगे, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की क्रिया की क्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? तो आपका क्या होता है? बेरियम सल्फेट होता है। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की क्रिया आपस में कराई जाती है तो वहाँ पे आपका सोडियम जो है वो विस्थापित हो जाता है, इस पर बनता है बेरियम सल्फेट। आगे बढ़ेंगे। इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियाँ बनाने में किया जाता है। तो यह किस फसल की बात हो रही है? यहाँ पे जूट की बात हो रही है। आप लोग जानते, जो देहात से होंगे वो समझ जाएंगे इसको आसानी से। आगे, लिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्रियदर्शी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? वो शोभना नारायण है। कौन है? शोभना नारायण है। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से कब तक चल सकता है? 5 वर्ष तक चल सकता है, जब तक वो भंग ना हो नियत तारीख से। आगे, किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? प्रशुल्कों के कारण। जब कोई सामान आयात किया जाता है तो उस पर रास्ते में कई प्रकार के कर, जैसे कर होता है ना, जब कर पे भी कर लगता है तो प्रशुल्क हो जाता है, तो इस प्रकार उसकी कीमत बढ़ जाती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं? बैंक सेवा ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो आपका डेयरी है, वन की है, मत्स्यन है, ये प्रथम क्षेत्र से संबंधित है। बाकी आपका जो बैंक सेवाएं हैं ये तृतीय क्षेत्र से संबंधित हैं। आगे बढ़ेंगे। लू किस क्षेत्र की विशेषता है? लू ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। आगे बढ़ेंगे। स्टार्टअप इंडिया को के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप इंडिया को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। ये आपका क्वेश्चन JGD में रिपीट हुआ है, जनगणना जरूर पढ़ के जाइएगा। आगे बढ़ेंगे। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले 3 संतुलित आहार देने चाहिए। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? अंग्रेजों ने अवध पर 1856 में कब्जा कर लिया था। आगे, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। क्या थी थीम फ्रेंड्स? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर इसकी थीम थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की। आगे बढ़ेंगे। आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स।
क्या होते हैं ऐसे जो क्या चीज़ ऐसे होते हैं जो केवल प्लांट सेल में ही उपस्थित होते हैं? तो प्लांट सेल में केवल आपके प्लास्टिड ही पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। जुलाई 2022 में जुलाई जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? तो जगमोहन रेड्डी को रायतू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। आगे बढ़ेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट ऑफ द गवर्नमेंट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट ऑफ द गवर्नमेंट? भारत सरकार के राजस्व का कौन सा इसमें से एक हिस्सा नहीं है? तो आपका जो प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये भारत सरकार के गवर्नमेंट का ये राजस्व का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ेंगे। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का क्या माना जाता है? मात्रा माना जाता है। आगे। निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी उत्सव जो नृत्य है फ्रेंड्स वो केरल राज्य में मनाया जाता है। निशागंधी नृत्य जो है केरल में मनाया जाता है। आगे। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में मनाया जाता है? तो अरंडी के जो बीज होते हैं फ्रेंड्स ये रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अरंडी के बीज। आगे। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? गुजरात में आयोजित किया गया। शास्त्रीय नर्तकी अलरमेलवल्ली जिन्हें के लिए जाना जाता है को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो शास्त्रीय नर्तकी जो अलरमेलवल्ली जिन्हें हैं इनको भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है और इनको पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। क्या दिया? पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। आगे। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो खासी जो पहाड़ियाँ होती है, गारो खासी पहाड़ियाँ, उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। आगे। सेफ्लेराइट इज द ओर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स है? तो सेफ्लेराइट है किसका अयस्क होता है? किस धातु का अयस्क सेफ्लेराइट होता है? तो जिंक का जो अयस्क होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? सेफ्लेराइट होता है। आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का सिद्धांत से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं? धन विधेयक पारित करने में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। बाकी संवैधानिक संशोधन में समान शक्तियां हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने के लिए समान है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने के लिए समान शक्तियां प्राप्त हैं। आगे। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? योगी आदित्यनाथ। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरीकॉम किस राज्य से हैं? मणिपुर से हैं। आगे। निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव को, जो नागालैंड का महोत्सव है। किस कहाँ का है? नागालैंड का। यह हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे मनाया जाता है। आगे। Was an act passed to make a provision for levy and collection of tax into state supply for goods for service taxes? ये होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? तो आपका जो बांग्लादेश होता है फ्रेंड्स वो त्रिपुरा को पश्चिम से भी घेरता है और दक्षिण से भी घेरता है और उत्तर से भी घेरता है। किसको घेरता है? बांग्लादेश। किसको घेरता है? त्रिपुरा को घेरता है। 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया था? अजय कुमार मिश्रा ने पेश किया था। आगे। अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया था। आगे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना
किस वर्ष में शुरू हुई थी? 1951 में शुरू हुई थी। आगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष में पारित किया गया था? 2005 में पारित किया। पहले यह नरेगा के नाम से था, बाद में इसको मनरेगा बना दिया 2005 में। आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा प्रदान करने, प्रतिलंबन करने या माफ़ करने की शक्ति नहीं प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, यही आपका सही है, यह राज्यपाल के लिए सही नहीं है। यहाँ पे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित, ये सही होती है। वह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, यह सही होता है। आगे, तिरुवातिरकली त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया? तिरुवातिरकली केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? केरल में मनाया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त से सितंबर में फसल की कटाई के मौसम को मनाता है? ओणम त्यौहार कहाँ का होता है? केरल का त्यौहार ओणम होता है। कहाँ का होता है? केरल का। ये आपका फसल की कटाई के मौसम को दर्शाता है। को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ जीवित जीव आपस में आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र की प्रकृति को बोलते हैं इसको। आगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किए थे? 1916 में किए थे। ये बहुत बार रिपीट हुआ है। आगे, हरित क्रांति मुख्य रूप से किस पर निर्भर होता है? हरित क्रांति मुख्य रूप से हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर निर्भर होता है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? इंदिरा गांधी के, यानी 1951 के समय वो लगभग थी। आगे, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के संरक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए हाथियों की सवारी करते थे। आगे, भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता को भारत के लिए अगला महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया? किसको? आर वेंकट रमणी को। आगे, बीसीसीआई का पूर्ण क्या है? बीसीसीआई का पूर्ण रूप बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आगे, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टॉक, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रो रसायन का उपयोग किया जाता है। किसका? पेट्रो रसायन का। नकद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नकद रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यक होती है, जिसे कहा जाता है वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधि चट्टान नहीं है? तो आपकी जो ग्रेनाइट होती है वो औषधि चट्टान नहीं है। क्या कौन सी है? ग्रेनाइट जो है वो औषधि चट्टान नहीं है। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें, क्या है? डेनमार्क है पवनों का देश। आगे, कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कालबेलिया आपका राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। आगे, आईसीसी अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? ऋषिकेश कनितकर थे। कौन थे? ऋषिकेश कनितकर थे। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 5 अनुच्छेद हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान एक खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। भारतीय शहर की पहली पूर्व जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई थी? हेनरी वाल्टर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हेनरी वाल्टर के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली विधानसभा के सदस्य बने? दुर्गेश पाठक विधानसभा के सदस्य बने थे। आगे, एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल सपोर्ट थे? एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल सपोर्ट थे? वहाँ पे 47 खेलों को शामिल किया गया था 2018 के एशियाई खेलों में। आगे, प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मजम्मा जोगदी को। ये आदिवासी महिला हैं।
इनको उनके नृत्य के लिए ये मजम्मा जोगती ये आपकी ट्रांसजेंडर हैं। ये क्या है? ट्रांसजेंडर हैं। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया नवंबर 2021 में मजम्मा जोगती को। आगे, रूसा भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का योगदान है। रूसा का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है ये रूसा का मतलब यही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? तो ऑक्सीजन की जो परमाणु त्रिज्या है वो बिल्कुल न्यूनतम है। भारत में यह एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? वस्त्र उद्योग की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बाक ओलंपिक एजेंडा 2020+5 चर्चा हुई थी? वो वर्चुअली आयोजित 137 में सत्र में हुई थी। आगे, वैयक्तिक प्रयोज्य आय के संदर्भ में लिखित में से कौन सही है? वैयक्तिक प्रयोज्य आय बराबर होता है वैयक्तिक आय माइनस वैयक्तिक कर अदायगी माइनस कर अदायगी, गैर कर अदायगी। आगे, साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित होते हैं। क्या होते हैं? साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित होते हैं। कशेरुकी वर्टिब्रेटा होते हैं। क्या होते हैं? कशेरुकी वर्टिब्रेटा होते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना 1952 में की गई थी। कब की गई थी? 1952। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? ओडिसी के प्रतिपादक है पंकज चरण दास। आगे, चोल काल के दौरान मुविंद मेलन और अरैयार की उपाधियाँ किसकी थी? धनी भूस्वामियों की उपाधियाँ थी। किसकी थी? धनी भूस्वामी। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? अरब सागर पश्चिम दिशा में घेरता है। आगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि का विकास करना था। जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग R&AV के AW के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? उस सामंत गोयल था जिसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। सामंत गोयल। आगे, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्य शामिल हैं? तो ठीक है फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही।